हेलो भाई और गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हो तुम सब? उम्मीद अच्छे हो गए भाई। मैंने पूरा व्लॉग बनाया सुबह से लेके शाम तक का, अब तक का। मैंने अपलोडिंग लगाई, प्रोसेसिंग लगाई, प्रोसेसिंग नहीं हुई। इस मेरे फ़ोन में बड़े वाली दिक्कत आ गई है। आईफोन फ़ोन का डब्बा ज़्यादा हो गया। और तुम मुझे समझ सकते हो कि मैंने सुबह से कितनी मेहनत से बनाया होएगा। समझ समझने वाला ही समझेगा, बाकी तो कोई कुछ भी कह दो। ठीक है, पूरे घर में अंधेरा, हमारे घर में लाइट ना आ रही। अब पापा इन्वेटर गए, मैंने सारा दिखाया सब कुछ, सारा मम्मी से पूछ के, जिन दीदी ने जो गोपाल भैया के बारे में क्वेश्चन कर रखा था, पूछा पूरा 40 मिनट का व्लॉग तैयार किया था कि एक एक चीज़ बताऊं जो इतने क्वेश्चन आ रखे हैं सबके, और सारी बात। और यूँ बात तो मुझे कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी थी, तो मैंने अब दोबारा से उठाया है कि यूँ बात तो मुझे फिर से बोलनी है, पूछनी है कि भाई मैंने अभी गुज्जर मेले में जो लाइब्रेरी के लिए कह दिया, मैंने कौन सा पाप कर दिया मेरे भाई, मैंने कौन सा गुनाह कर दिया, मुझसे कौन सी ऐसी बड़ी गलती होगी। लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई सबको अनपढ़, सबको भीड़ बता रही है, अनपढ़ बता रही है। भाई मेरी बात सुनो, मैं ये सारे में बारिश हो रही है, सांझ के 4 बज रहे हैं अब। तो भैया मैंने सिर्फ वो कहा जो मैं खुद चाहती हूँ, जो तंगी मैंने देखी है। मैं कोई छोटी बच्ची ना हूँ, अच्छा 28 साल की छोरी हूँ मेरे भाई। तो तुम समझ सकते हो कि इतनी मैच्योरिटी तो मेरे अंदर होगी। मैं नहत्ते हमारे गांव में अब 2 साल पहले लाइब्रेरी बनी है, लाइब्रेरी को मैं 3 गांव छोड़ कर जाए करी। अच्छा है कि हमारे माँ बाप ने हम पे बचपन से भरोसा कराया। मैं 8वीं क्लास से तो ग्राउंड जाल लगी थी गाजियाबाद। ठीक है, मैं कब तक किस्मत का रोना रोती रहूं तुम सबके सामने? तुम्हें पता लग गई, बात खत्म। सारी दुनिया में है कि उगते सूरज को सलाम है, ढलते को कोई सलाम नहीं करता। हमारी किस्मत ने साथ नहीं दिया, बात खत्म होगी। उस बात में वहीं छोड़ती हूँ, आगे चलते हैं। भाई मैंने पूरी मेहनत करी अपने, जितने मेरे से हो पाई, जैसी हो पाई। मेरे पिताजी ने, मेरी माँ ने, मेरे भैया ने हम पे विश्वास करा, हमने उस विश्वास से बनाए रखने की कोशिश करी। मेरे पिताजी ने स्कूटी दिलाई मुझे, इस स्कूटी से मैं लाइब्रेरी जाए करी। ठीक है, तो मेरा मतलब तो सिर्फ इतना सा था कि आज भी गांवों में, मैं कहूँ आज भी 80% गांवों में, क्या यूँ मान लो 90% गांवों में लाइब्रेरी नहीं है। 10% में हो तो हो, मेरे गांव में है और 2-4 गांवों में। सारे गांवों में मेरे भैया लाइब्रेरी ना है, चाहे कोई मुझे गलत कही हो चाहे सही। और मेरा इंटेंशन तो यूँ था कि भाई पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, और नहीं तो यूँ ही गोबर, यूँ ही कूड़ा, यूँ ही है। और मेरा तो छोरी इनसे भी है और छोरान से भी है। भाई तुम आज क्या उल्टा सीधा मुझे लिख लिख के भेज रहे हो कि क्या कह रहे थे, पैसा नहीं पावर, वो भाई बोल रहे हैं कि पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होती, पावर चाहिए। पावर गड्ढे में तो खोद के लाएगा? अरे पढ़ेगा ना तो पावर क्या सड़क पे पड़ी है? पढ़ाई से ऊपर कोई पावर है आज तक धरती पे? भाई मेरी बात सुनो, तुम्हें बुरा लग रहा होगा 24-25 साल के जो छोरा है या छोरी है। मैं बाबू खूब पहनो, खूब फैशन करो, खूब लिपस्टिक लगाओ, खूब जीन्स पहनो, खूब मिनी स्कर्ट पहनो, खूब घूमो, लेकिन पढ़ो, जरूर पढ़ो। कल को तुम्हारे मन में यू रिग्रेट ना रह जाना चाहिए कि काश यार मेरा तो मैथ बहुत अच्छा था यार, मेरी तो रीजनिंग बहुत अच्छी थी, बस थोड़ी सी इंग्लिश में मेहनत कर लेती या कर लेता। अगर यू रिग्रेट रह गया ना तो पूरी ज़िंदगी हंसते ही रोते रहोगे। अरे मैं कैसी भी सही, मेरे को कह रहे हैं तू कौन सी जज लग रही है, तू कौन सी पोस्ट पे, मैं कुछ ना लग रही, लेकिन मेरे मन में रिग्रेट ना है कि तूने मेहनत ना करी। तू रात को 2 बजे तक सोई, इतना फ़ोन चला। मेरे दिल को तसल्ली कि मैं सुबह के 3 बजे तक भी पढ़ी। अरे नू ना है, फ़ोन चला रही हूँ फिर पढ़ रही हूँ। मेरे मन में कोई रिग्रेट नहीं है इस बात का कि मेरी नौकरी ना लगी। मेरे नसीब में ना होगी, ना लगी। मेरा तो स्पोर्ट्स हाथ से गया, मेरी इंजरी होगी, मेरी आवाज़ चलेगी, नॉर्मल लड़की इनसे अलग होगी। नहीं थी मेरे नसीब में। दुनिया कहाँ से कहाँ मेडल भी ला रही है, आज भी ला रही है। नहीं थी भाई मेरे भाग में नौकरी। कभी पेपर पास ना हुआ, कभी फिजिकल पास ना हुआ, अब हुआ तो फार्म गलत भर गया। बताओ, बॉयज़ में पहुँचा दिए। मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हो तुम? मेरा मतलब है मेहनत हमारे हाथ की होती है, फल देना उस देव के हाथ में है। लड़का ने बहुत बुरी लग रही है, 24-25 साल के, 22-23 साल के ने, वो आके भाषण दे रही है कुछ ना है। अरे अपने मन, भाई मैं ना हूँ, मैं अनपढ़ गवार हूँ, मैं देसी हूँ, मैंने कुछ नहीं करा, मैं इतना कह रही हूँ। पर बाबू मेरी बात इतनी बुरी लग रही है ना तुम्हें, तो और रुक जाओ। जिसे मेरी बात बुरी लग रही है ना, और रुक जाओ 5-5, 6-6 साल, ज़्यादा नहीं करी, 5-5, 6-6 साल रुक जाओ।
तब ना कमरे में अकेले कोने में ढूंढ ढूंढ के बैठ के नू माथा पकड़ के रो ना, काश पढ़ लेता यार, बैंड की टैट कर लेता ना, घुमा होता छोरों की गैल ना, मोल्लों के चक्कर है। आज वो फिल्म जो तुम देखने जा रहे हो, आज मम्मी से कह रहे मम्मी 500 रुपये दे, उस 500 में तुम टिकट भी ले रहे हो, बढ़िया घूम भी रहे हो, खा भी रहे हो, 1000 ले रहे हो, 2000 ले रहे हो, मम्मी देगी। और मम्मी तो हमेशा देगी, मम्मी से मांगोगे, माँ तो भोड़ी हो, बाप भी। अरे तुम कुछ भी ना करोगे ना, फांसी ना दे तुम्हें, रोटी जिंदगी भर खवाएंगे, क्योंकि माँ बाप का फर्ज है। माँ बाप तो ऐसे हो, मैं बेटा कुछ भी ना करे ना, तो जब भी कोशिश करें इसके हाथ पेड़े कर दें, इसके हाथ पेड़े कर दें, वे तो हाथ पेड़े कर देंगे। उसके बाद जो बालक आएगी उसको क्या करोगे तुम? अरे क्या उल्टा सीधा लिख के भेज रहे हो तुम? तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास किराए का पैसा है, तुम्हारा मोटा किराया है, तुम्हारे घर में फॉर्च्यूनर खड़ी है, मैंने मान लिया पिताजी की मेहनत है, वो तुम्हारे की, तुम्हारी क्या है? तुम्हें कौन पहचान रहा है बताओ मुझे? अपनी पहचान बनाने के लिए तो नींद भी खोनी पड़ेगी, चैन भी खोना पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा, मेहनत करनी भी पड़ेगी। बुरी लग रही है लगती रहो भैया। और मैंने तो वहाँ इतनी बड़ी स्टेज पे यूँ बात बोल लिया और मुझे यूँ अंदाजा ना कि इतनी नेगेटिव सोच है लोगों की कि मुझे बोलता इस बात पे कहेंगे कि मतलब क्या। अरे यूँ मेरा दिल तो यूँ था कि जो तंगी मैंने उठाई है, मेरे को और चले जाओ 4-5 साल पीछे, मैंने तंगी उठाई है, 3 गांव छोड़ के, तेल लगे भाई, पेट्रोल सिर पे आ रहा है, बापू किसान है, कहाँ से इतना रुपया लावे, और रोज तीसरे दिन पापा तेल को पैसा दे दो, खुद ही मांगने में भी शर्म आने लगी है। गांव में लाइब्रेरी होती, कोई भी लड़का हो कोई भी लड़की हो, भैंसों का काम कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, या फिर मान लो लड़कियाँ रोटी कर रही है, गोबर कर रही है, उसके बाद भी उसका दिल है कि मैं पढ़ लूँ, अपना किताब ठावे, गांव को 2 घंटा 4 घंटा को गांव की लाइब्रेरी में बैठे, गांव में लाइब्रेरी होगी, बैठ के पढ़ाई। और लाइब्रेरी में तो जो ना भी पढ़ता होगा ना, एक दूसरे को देख के दिल करिया हुआ है पढ़ने का। अच्छा 7-7 घंटा भी खूब पढ़ाई कर रहे हैं लोग, क्यों ना कर रहे हैं भाई, रात को भी कर रहे हैं, दिन को भी कर रहे हैं, वैसे ही थोड़ी रिजल्ट दे रहे हैं। मैं मानती हूँ हर कोई नहीं बनता, मैं इस बात है मानती हूँ हर कोई नहीं बनता, लेकिन हर कोई मेहनत तो कर सकता है मेरे बाबू। मेहनत तो हमारे हाथ में, बनना ना बनना उस भगवान के हाथ में, बनाना ना बनाना उसने हमारे भाग में, नसीब में क्या लिखा है। मैं इतनी लेट यूट्यूब पे इंस्टा पे क्यों आई हूँ? यो आज तो मेरी आज से ना है, कब से है, जब मेरी स्पोर्ट छुटाता यू टिकटॉक तो जब भी आ गए थे, मैं तब से क्यों नहीं। यू कॉमेडी का टैलेंट, यू वॉइस का टैलेंट तो जब ही से आ गया था। उसके बाद भी मैंने सोचा कि अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो मैं पढ़ाई करूँ, क्या पता मैं लग ही जाऊँ। मेरी बहुत मोटी बुद्धि है, मुझे जल्दी से तो 6 महीना तक तो मुझे नूबेट ठेक रही पागलों की तरह क्लास में। मैथ में क्या पढ़ा रहे साला, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, नू ही ना पता क्या रहे हैं, क्योंकि फिजिकल की पढ़ाई करी थी। मजाक लगे भाई तुम्हें मेरी बात, मैंने इतने बड़े स्टेज पर खड़े होकर वैसे ही भोंक दिया क्या? मेरा दिल था कि मेरे जैसे बहन बाबू, ये भैया छोटे बालक, ये किसी को दिक्कत ना आए, सब अपने गांव में मस्त पढ़ें हैं। इस बात का इतना बुरा लग गया तुम्हें? मत पढ़ो। अरे मैं नू कहूँ क्यों अपने माँ बाप का रुपया खराब कर रहे हो, घर तक किताब ले जाए के, और फोन चला रहे हो, क्यों कर रहे हो? फिर नहीं फराम कह दो मैं ना पढ़ूँ, मैं तो गोबर ही ठाऊंगा, मेरे को तो 5 भैंस बांध दो, मैं तो नहीं करूँगा इनका, बोल दो ना। हमारे माँ बाप, जो आज हमारे माँ बाप है ना, जो मेरी उम्र के हो तुम, या फिर मेरे से 2 साल छोटे, 4 साल छोटे, या 6 साल छोटे भी हो, जो हमारे माँ बाप है ना भाई, ये भोले भाड़े हैं। इन बेचारे ने एंड्रॉयड फ़ोन भी चलाने ना आते। इनसे तुम भी कह दोगे ना खट 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 खट, पापा मैं क्लास ले रहा हूँ, तो बेचारे कमरे का गेट और लगा जाएंगे कि बेटा क्लास ले रहा है। उसके बाद चाहे तो आई लव यू खेल रहा है, चाहे आई किस्यू खेल रहा है, वो मैटर नहीं है। उन्हें उम्मीद है कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, तो भाई जब उन्हें उम्मीद है तो पढ़ो ना। इतना बुरा लग गया तुम्हें मेरी बात का? ऐसा क्या जहर फेंक दिया मैंने? और जब तुम्हें एक अनजान लड़की का स्टेज पर बोलना इतना बुरा लग गया, जो तुम्हारे माँ बाप तुमसे घर में कहते होंगे, तुम तो उनकी छाती पे चढ़ जाते होगे, अरे क्या पढ़ने को कह रहे हो, हर वक्त पढ़ना पढ़ना पढ़ना। मेरे पापा जी अनपढ़ हैं भाई, और यू चीज़ हमने देखी। मेरे पापा जी पता कीपैड फोन में से हमसे नंबर लिखड़वा में, लेकिन उनकी सोच खराब ना है, उन्होंने इतना विश्वास इतना वो रखे हैं हमसे, तो हमारा भी दिल करे यार मेरे पापा हमसे इतनी उम्मीद रखे तो क्या हम पूरी ना करें। मेरा भैया यूं देख लो तुम, प्राइवेट जॉब करे, उसका यूपी पुलिस में नंबर आ गया था। उस टाइम पे वे हो रहे इंटरव्यू, वो इंटरव्यू में निकाल दिया। उससे क्वेश्चन क्या पूछा गया था हमें बतावे ना बताते। उससे क्वेश्चन पूछा था, वो जो कौन थी डीएम या जो भी, जिसने भी उसका एसएसपी थी, लेडीज़ थी वो जिसने उसका इंटरव्यू लिया था, उससे पूछा था कि तुम शादी, हाँ मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम करोगे या नहीं। अब एक बात बताओ, मेरे भैया उस टाइम तो कच्ची उम्र का ही था,
अब कोई भी बालक से क्वेश्चन करे, और खासकर हम जैसे देसी से, तो नहीं कहेंगे जी मम्मी बताएगी या पापा बताएंगे। तो भैया ने नहीं कह दी जी पापा बताएंगे, उसने निकाल दिया बाहर कि तुम अपने फैसले खुद नहीं ले सकते, और गलती से यूँ कह देता जी कर लूँगा, तो फिर तरंग में कहने लगती कि तुम्हारे माँ बाप। तो भाई देखो, नहीं लगी उसकी नौकरी, इंटरव्यू से बाहर हो गया, हमारे दिन खराब थे, मेरे पापा का बिजनेस डूब गया, रोड भाई बिल्कुल ही गरीबी आ गई, तो बेचारे ने प्राइवेट नौकरी करी। लेकिन प्राइवेट नौकरी करी ना तो उसने पढ़ाई करी, और उस पढ़ाई की वजह से वो प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा है। लेकिन जो हाल कर रहे हो ना, तुम पढ़ाई के नाम से इतना चिढ़ रहे हो, तुम्हारा इतना कार्ड जब फुक रहा है, तुम बेटा गैस प्लांट पे सिलेंडर ही उठाओगे, भैंसों का बिजनेस ही करोगे। फिर क्या बोलते लोगों को, हम तो प्रॉपर्टी डीलिंग कर लेंगे। कर लो भाई, प्रॉपर्टी डीलिंग कर लो, हर कोई कर रहा है। लगी कोई लगी ताल, ना लगी ना लगी है। अरे क्या ही गलत कह दिया यार, इतना बुरा मैसेज कर रहे हो तुम है। मैं तुम्हारी आईडी दिखा दिखा के बोल दूं, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि सारे बिरादरी के फिर नोर कहेंगे बहन गुज्जर हो क्या, गुजरो क्यों कर रही है। अरे भाई मैं तो जात पात ना करती, पर फिर भी सोचना पड़े कि पता ना कौन से आस पड़ोस के गांव का हो के तिलन्ने लग जावे। फालतू की क्यों किसी से इतनी दुश्मनी ली। जिसे पढ़ाई की इतनी बुरी लग रही है, उसकी तो सोची कितनी गिरी हुई होगी, सोचने वाली बात है। भैया ना पढ़ना ना, अपने माँ बाप का रुपया खराब मत ना करो, ये तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। साफ बोल दो ना कि पापा मेरे को तो जो कोई तो मेरे गले भी बांधेगा ना, उसकी भी ज़िंदगी खराब करूंगा मैं। क्योंकि मेरी सोच, अरे तुम नहीं पढ़ोगे, एक ने कहिए कि भाई पैसा नहीं वो पावर होनी चाहिए, पढ़ाई कुछ नहीं है, पावर गड्ढे में तो खोद ला तू। अरे जब तू पढ़ेगा ना तो तेरा यू विकसित नहीं होएगा, और यू विकसित नहीं होएगा ना तो कल को जो तेरे को घर में आएगी, अगर कुछ अच्छी थोड़ी बहुत भी इंटेलिजेंट, थोड़ी बहुत भी आने वाला टाइम मॉडर्न है, और मान ले पहले स्लिप कट पहन ले, तो वही ठेस ठुर्री गंवार ही रहेगा। यू क्या पढ़ लिया, पूरी बात झुका पैर क्यों। यहाँ से बंदा ना, यहाँ से विकसित होना चाहिए। यहाँ से नौकरी लगना ना लगना अपनी जगह, लेकिन स्टडी से सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ से विकसित करती है। जब तुम पढ़ोगे तो 4 पढ़ने वाले बच्चों में बैठोगे, फिर उन 4 लड़कियों में भी बैठोगे, फिर देखोगे कि लड़कियां भी कैसे रहती है, फैमिली में भी कैसा रहना चाहिए। पढ़ाई मस्ट है मेरे भाई। मुझे ट्रोल कर रहे हो, मुझे कमेंट कर रहे हो, तू कौन सी जज लग रही है, ना लग रही ना, हारी भी हूँ ना, हारी हूँ तो लड़ के हारी हूँ। नू ना नीरा नीरी खाई सोगी, गोबर गेरा सोगी, मेरे तो बड़ी कोड़ बाय रही है। बखत उठ का गोबर पोबर गेर के जब कोचिंग में तो 6:30 बजे पहुँच जाएगी रही। भैया भी हंसे रहे कि हमारी लोंडिया बताओ सुबह 6:30 बजे नहाई है, स्पेशल मैथ पढ़ने जाए रही, जब भाई दो रहे जोड़ना ना एक रहा ढंग से, ठीक है। तो हंसे रहे भैया वहाँ सबके सामने, ऐसे ना हंसे रहे मतलब कुछ बुराई में, ऐसे ये देख लो यू भी लोंडिया, यू सुबह थारा गोबर और भैसन का करके आवे। काम करने में क्या शर्माना, अपना काम है। अरे हमारे पिताजी देसी हैं, हम गांव में रह रहे हैं, क्या शर्म है, किस बात की शर्म है। मत पढ़ो, ना पढ़ना कतई मत पढ़ो, किताब के हाथ मत लगाओ, गंगा जी में छिड़ाया। लेकिन साथ के साथ अपने माता पिता से, अपने बड़े भाई बहनों से यूँ कहते हो मेरे पीछे रुपया ना फूके भाई, मेरे से रिलेटेड कोई सपने मत देखे। मेरा उस बहन ने कही थी, हमें तो बहुत बुरा लग गया, कह कैसे दी, इसकी औकात कैसे होगी, इसकी हिम्मत कैसे होगी। मेरा तो बस यूँ मुद्दा था कि भाई लाइब्रेरी बनेगी, पास में होगी, पढ़ लोगे, और क्या ही था मेरा। और वैसे भी कौन से मेरे कहते ही बना दी, पर मेरा मुद्दा था, मुझे ज़रूरी लगा, मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लगी यू। क्योंकि नाचना कूदना, अच्छे लत्ता पहनना, ये सब ना एक टाइम लिमिट तक ही ठीक लगे। इसके बाद तो जब फैमिली हो गए ना, जब कमाना, जब पता चले, अगर अच्छे कपड़े पहनने के शौक़ भी रख रहे हो ना, तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। अब कह लो हमारे किराया है भाई, हमारा तो 10 लाख किराया है, बहुत अच्छी बात है। तेरी कमाई का है, किराया है, तेरे पिताजी ने बनाया है, तूने क्या नाम कमाया है उनके लिए। तुम लड़का हो या लड़की हो, कोशिश करो कि पापा को हमारे नाम से जाने कि देखियो इसका लड़का जा रहा भाई, इसने अपने बाप का सारा बिजनेस संभालना। करो, या तो बिजनेस संभाल लो अपने पिताजी इनके। और हम जिस फैमिली से, हम जिस मिडिल क्लास लाइन से हैं ना, हमारे पास बिजनेस को पैसा ना है। बिजनेस न्यू तो है ना, चाय की टपरी लगा लोगे तब, वो तो खून में इतना उबाल है, लगे नहीं तम पे। फल बिकोगे तो ऐसा तो है ना। बिजनेस हो तो कुछ अच्छा बिजनेस हो भाई, तकड़ा लगाने कोई करोड़ रुपया चाहिए, उसके बाद कमाओगे। फिर
इस दिमाग पे जोर गिरो, इस दिमाग पे। मुझे कुछ मत कहो, मैंने कुछ गलत ना कहा, मेरे को ठीक लगा, इम्पोर्टेंट था, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आज भी आने वाला रिकॉर्ड करके रख लियो इस बात है। नहीं मानोगे ना, बुरी लग रही है तो, और 4-5 साल बाद अपने आप ही कमरे में बैठ के अपना कान पकड़ पकड़ के सुन लियो कि भाई सही कह रही थी, कर लेते तो सही। रिग्रेट जो ना, रिग्रेट बहुत बुरी चीज़ हो गए, जिस दिन आएगा ना मन में पता लग जाएगी अपने आप। और भाई मैं तो पूरे दिन का व्लॉग बनाया था, लेकिन फ़ोन ने धोखा दे दिया, सारी प्रोसेसिंग ने धोखा दे दिया, इस चक्कर में नहीं मतलब कुछ भी नहीं दिखा पाई। वरना आज तो इतने तंग हुए, इतने तंग हुए, पूरे घर में अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा, ऐसा आँख खोल खोल कर ज़बरदस्ती सी देखना पड़ रहा है, मोबाइलों की टॉर्च जला जला के। तो भाई मेरा तो यही है कि मुझे गलत कहने से पहले अपनी गिरबान में झाँक लो कि मेरी बात तुम्हें बुरी लग क्यों रही है, यूँ देख लियो अपने आप।